जयपुर जाजू सा बैसारा बीरा, जयपुर जाजू सा आता तोल्या जोसा तारारी चुनरी, आता तोल्या जोसा तारारी चुनरी। हेलो, नमस्ते एंड खम्मा घनी। आई एम पूनम हांडा एंड वेलकम टू माय चैनल। जैसा मैंने आप सबको बताया मेरे लास्ट ब्लॉग में कि मैं यहाँ के इस देश के सबसे कलरफुल स्टेट राजस्थान के शेखावटी रीजन को एक्सप्लोर करने आई हूँ। तो आज मैं झुंझुनू से मंडावा आई हूँ यहाँ के एरिया को एक्सप्लोर करने। मंडावा शेखावटी राजस्थान की सबसे फेमस जगह है और ये जगह भी अपनी लार्जर देन लाइफ हवेलीज, अपने आर्ट एंड आर्किटेक्चर के लिए फेमस है। इसे भी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ओपन आर्ट गैलरी कहा जाता है। सो बिफोर आई एक्सप्लोर मंडावा, लेट मी टेल यू वेयर आई एम स्टेइंग। सो आई एम स्टेइंग एट अ वेरी ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी हियर इन मंडावा विच इज़ कॉल्ड मंडावा कैसल। और ये यहाँ का एक फोर्ट है जिसको उन्होंने होटल में कन्वर्ट किया है। सो अब चेक इन कर लिया है, रूम में सेटल भी हो गए हैं। तो अब लंच करके और शाम को हेरिटेज वॉक होती है 2 घंटे की। सो वी विल लीव इट अराउंड 5। तो अभी बस लंच करने चलते हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ का रेस्टोरेंट। चलिए। सी दिस अगेन, दिस फ्रेस्को इज सो ब्यूटीफुल। लुक एट द कलर्स। वाओ, लुक एट दिस, लुक एट दिस, इवन द सीलिंग। तो लंच में हमने मंगाया है पापड़ और मंगोड़ी की सब्ज़ी, जो कि एक और राजस्थानी स्पेशलिटी है जो मेरा अल्सीसर में रह गई थी। सो दिस इज़ मंगोड़ी, होता है मूंग की दाल की छोटी छोटी वड़ियाँ जैसी होती हैं। पापड़ इज़ द नॉर्मल पापड़ यू ईट, तो उसकी सब्ज़ी है एंड इट इज़ लिटिल स्पाइसी एंड इट इज़ वेरी टेस्टी। और साथ में है मसाला छाछ, बहुत यम है, बहुत टेस्टी है, स्पाइसी भी है। सो अब लंच करके अपने रूम की तरफ जा रही हूँ और रास्ते में मुझे ये कोर्टयार्ड दिखाया है जो कि शायद कोई एक पूजा का स्थान लग रहा है, जैसे यहाँ कोई हवन वगैरह होता होगा। ये है इनका पूजा का एरिया है रॉयल फैमिली का, और हमेशा रोज़ यहाँ पूजा भी होती है। और अंदर एक मंदिर भी है, गणगौर है, और यहाँ पे अभी 2-3 दिन बाद अभी पूजा होने वाली है। सो दे ऑल कम हियर एंड डू द पूजा एंड वेरी मच एक्टिव। मैं दिखाती हूँ, नहीं जाओगे तो। ये क्या है? गणगौर। अच्छा, ये गणगौर है। ये भगवान होता है, क्या होता है? यहाँ मेला लगेगा, गणगौर की मूर्तियाँ हैं, वो देखो 2 मूर्तियाँ अंदर, वो इधर लगेगी। अच्छा, ये गणगौर की मूर्तियाँ हैं। हाँ, अच्छा, पूजने के लिए आएंगे। हाँ, फिर पहले इनकी पूजा होती है। अच्छा, उसके बाद में उनकी होती है आखिरी दिन, परसों। फिर इसको धो के चारों तरफ 7 फेरे लगवाने। मेरे रिक्वेस्ट करने पे वहाँ स्टाफ ने मेरे बहुत अच्छे से उनकी पूजा कराई और मुझे गणगौर फेस्टिवल के बारे में डिटेल में समझाया। उनसे मुझे पता चला कि गणगौर राजस्थान का एक बहुत ही फेमस फेस्टिवल है जहाँ लेडीज़, खासकर मैरिड लेडीज़, शिवजी और पार्वती जी की पूजा करती हैं और फास्ट रखती हैं और अपने हस्बैंड की लंबी उम्र के लिए कामना करती हैं। हाँ, परसों आएंगे सब बताएंगे। पहले तो इनको गणगौर को बाहर निकालेंगे, इधर पर्दा लगाएंगे, उसको कपड़ा पहनाएंगे, मुकुट वगैरह तो नहीं कर पाते, सब नॉर्मली है, तो कपड़ा वपड़ा पहनाएंगे। और उसके बाद में फिर इनको 3 बजे बाद में बाहर रखेंगे। फिर उसके बाद में बहुत पब्लिक आ जाती है, लेडीज 7-8 गाँव के लोग आ जाते हैं। और वहाँ पे जो है बड़ी गणगौर की मूर्तियाँ देखो दिखा ढक के रखी हुई है। इन मूर्तियों को फेस्टिवल के दौरान बाहर निकाला जाता है और फिर इनकी पूजा की जाती है। 22 साल में रहते हैं। मेरे को तो 22 साल हो गए, इसको 18-19 साल हो गए, इसको भी 1 साल हो गया फैमिली है। वहाँ के स्टाफ से बात करके बहुत अच्छा लगा और राजस्थान के फेस्टिवल्स के बारे में बहुत जानकारी मिली। और उसके बाद मैं अपने रूम में वापस आ गई। अब मैं निकल रही हूँ यहाँ से हेरिटेज वॉक के लिए मंडावा में, और आज मंडावा देखेंगे और कल यहाँ से जाएंगे हम नवलगढ़ देखने। तो चलते हैं और दिखाती हूँ आपको मंडावा। हेलो, गुड इवनिंग फ्रॉम मंडावा। तो आज मैं अभी जा रही हूँ हेरिटेज वॉक के लिए और ये है राकेश जी जो हमें दिखाएंगे यहाँ पे हेरिटेज वॉक पे लेके जा रहे हैं। देखते हैं इनका कॉन्टैक्ट नंबर्स वगैरह सब डिस्क्रिप्शन में दूंगी मैं। तो चलते हैं, देखते हैं मंडावा।
मंडावा की गलियों से गुजरते हुए हम अपनी पहली हवेली पे पहुंचे। तो अब हम आए हैं यहाँ, ये झुनझुनवाला हवेली है और यहाँ पे एक बहुत फेमस है गोल्डन पेंटेड रूम। हर हवेली के बीच में कंपटीशन होता था एंड एवरीवन वांटेड कि उसकी हवेली बेस्ट हो। तो यहाँ पे कितना सोना लगा है, तो ये कहते हैं 3 किलो सोना लगा है, मिनिएचर पेंटिंग्स हुई है। तो चलते हैं देखते हैं अंदर। जैसा मैंने आपको पहले व्लॉग्स में बताया था कि हवेली में एंटर करते ही जो फर्स्ट कोर्टयार्ड आता है वहाँ पे सारी बिजनेस मीटिंग्स होती हैं और वो हवेली का सबसे इम्पोर्टेंट और ऑपुलेंट हिस्सा होता है। तो ये है यहाँ का गोल्डन रूम एंड मोस्ट फेमस ऑफ मंडावा। की सारे रासलीला की पेंटिंग है और गोपी एंड कृष्णा रासलीला पूरा आपको जो गोल्ड दिख रहा है साउंड ओरिजिनल गोल्ड। इतनी सुंदर मीनाकारी देख के मैं तो हैरान हो गई। मेरे पास शब्द नहीं है बताने के लिए कि कितना खूबसूरत लग रहा था। मैंने आज तक ऐसा काम नहीं देखा जहाँ प्योर गोल्ड से पेंटिंग्स बनाई हुई हों। दिस इज आउटस्टैंडिंग। और वही ऊपर छोटी छोटी खिड़कियाँ जहाँ लेडीज बैठ के देखती होंगी। And I love these. Look at this. यहाँ से निकल हम मंडावा की एक और बहुत ही फेमस जगह पहुँच गए। तो ये है मंडावा की सबसे फेमस गली है, यहाँ पे हेरिटेज वॉक होती है एंड दिस एंटायर लेन इज़ वेरी फेमस। और स्पेशली हमारे बॉलीवुड मूवीज़ में ये काफ़ी शूट हुई है, जैसे बजरंगी भाईजान में शूट हुई है और पीके में शूट हुई है जहाँ पे वो घाघरा पहन के आमिर खान भागता है। और भी बहुत सारी पिक्चरें हैं। और कौन कौन सी मूवीज हैं? पीके, बजरंगी भाईजान, लव आजकल, जब भी मैं। तो बजरंगी भाईजान में ये जो था पाकिस्तान का जो सीन दिखाते हैं, तो वो गेट जो है वो मदरसा था और ये पीछे जो ये है ये सलमान खान का घर होता था, विच इज नाउ मंडावा कोठी होटल। यहाँ पे शूट हुई थी मेजर पार्ट ऑफ बजरंगी भाईजान। और ये उसी के सामने एक है लाडिया वेल, तो ये भी बहुत फेमस है। तो चलते हैं देखते हैं। तो जैसा मैंने आपको पहले वाले व्लॉग में दिखाया था कि यहाँ पे जो वेल होता था, टिपिकल आर्किटेक्चर उसका होता था, 4 उसके पिलर्स होते थे आसपास। तो यहाँ पे भी वही है इस वेल में, और मगर 2 टूट गए हैं और 2 हैं। और यहाँ पे हर कुएं के साथ एक यहाँ पे ऐसे रैंप होता था जो कि यहाँ से कैमल्स को बांध के पानी निकालने के लिए, एंड द कैमल्स यूज्ड टू वॉक डाउन द रैंप, तो जिससे पानी ऊपर आता था। हर वेल के साथ में एक ये केयर टेकर का भी घर होता था जो कि हमेशा यहाँ पे वो ध्यान रखते थे कि कोई पॉइजन ना कर दे या पानी को खराब ना करे। सो एक केयर टेकर का हमेशा घर साथ में वेल के साथ होता था। तो ये यहाँ के केयर टेकर का घर है। और इसी वेल के आसपास 4 बहुत ही खूबसूरत छोटी सी छतरियाँ हैं जहाँ थोड़ी देर बैठ के आप सुस्ता भी सकते हो। तो अब हम यहाँ आए हैं, ये है थलिया हवेली। तो ये देखने आए हैं अंदर, और ये एक एंटीक म्यूजियम टाइप है। तो चलते हैं देखते हैं। ये देखिए छोटी छोटी खिड़कियाँ फॉर लेडीज़, क्योंकि वो बाहर आ नहीं सकती थी। ये छोटी छोटी खिड़कियों से बैठ के वो अंदर से देखा करती थी बाहर का। आई लव द कलर्स एंड, और ये सब पुराने कलर्स हैं सारे। ये हवेली में घुसते ही पहला कोर्टयार्ड, जहाँ साइड में रूम्स होते थे और जहाँ बड़े बड़े मर्चेंट्स आके बिजनेस डील्स करा करते थे। कोर्टयार्ड के एक तरफ रूम में सारा स्टाफ और अकाउंटेंट्स बैठा करते थे जहाँ पे सारे फाइनेंशियल मैटर्स डिस्कस हुआ करते थे, और दूसरी तरफ एक बहुत ही आलीशान कमरा हुआ करता था जिसमें ओनर और बाकी मर्चेंट्स आके बैठते थे और बड़ी बड़ी बिजनेस डील्स करते थे। और ये है इनर कोर्टयार्ड जो कि प्राइवेट जोन होता था, और जो मेन घर यही होता था जहाँ बेडरूम्स, किचन एरिया, बच्चे, लेडीज सब रहते थे। और ये छोटे छोटे कमरे हैं, यहाँ पे जो छोटे छोटे आपको डोर्स दिख रहे हैं, ये सब उनके सर्वेंट्स के लिए होते थे। ये जो एरिया है वो सबसे हवेली का जो इम्पोर्टेंट एरिया है। जो भी व्यापारी यहाँ आते थे तो सबसे पहले ये देखते थे हवेली वाले के पास कितनी जगह है ऊँट के लिए, घोड़े के लिए। लोग ग्रुप्स में यहाँ विजिट करने आते थे व्यापार के लिए। 50-60 ऊँट होते थे, नौकर होते थे, उनकी सबकी व्यवस्था हर हवेली में होती थी, जिसको हम लोरा बोलते हैं। अभी आपको दिखाने जा रहे हैं, ये जो लोरा इधर आई है। क्योंकि जो बिजनेसमैन आते थे वो घोड़ों पे आते थे, ऊँट पे आते थे, तो उनकी पार्किंग की भी जगह होती थी। सबके लिए यहाँ कमरे, 4 कमरे ऊँट के लिए, फिर घोड़ों के लिए, सर्वेंट्स के लिए। ये पूरा एरिया एजेंट पार्किंग एरिया होता था। एजेंट जिसको हम नोरा बोलते हैं, हवेली का नोरा। जो पीछे साइड जो सारी खिड़कियां, वहाँ से जो घर वाले लेडी देखती रहती थी कि इधर तो चोर तो नहीं आ रहा है और कोई गड़बड़ तो नहीं है और ये क्या हो रहा है। तो सब, तो ये बड़े बड़े जो गेट होते थे, यहाँ से ऊँट और घोड़ों को यहाँ लाके पार्क किया जाता था।
इंटरेस्टिंग, सो इंटरेस्टिंग। और यहाँ देखो ये छोटे छोटे ये बने हुए हैं alcoves फॉर द हॉर्सेज एंड फॉर द कैमल्स टू स्टे, क्योंकि वो कितने दिन रुकते थे पता नहीं, तो ये सब यहाँ पे उनकी भी अरेंजमेंट होता था। तो जितनी बड़ी ये जगह उतना रिच मर्चेंट। तो अब हम आए हैं, ये है रामदेव बैजनाथ मुरमुरिया हवेली है, एंड दिस इज द ओनली हवेली इन मंडावा जिसमें इटालियन पेंटिंग्स हैं। देखिए सारे पेंट्स हैं, इटालियन पेंट्स हैं। तो ये जो ओनर थे यहाँ के रामदेव जी, ये इटली होके आए थे और उनको वहाँ की पेंटिंग्स इतनी अच्छी लगी, तो उन्होंने यहाँ के आर्टिस्ट को सारी वो फोटोग्राफ्स दिखा के इटालियन पेंटिंग कराई है। और इस तरह की पेंटिंग, इस तरह के कलर्स आपको यहाँ किसी और हवेली में नहीं मिलेंगे। दिस इज द ओनली वन इन मंडावा, और रादर इन शेखावटी। पहले हम आए हैं इधर गोयंका हवेली देखने। ये ट्विन हवेली हैं दो ब्रदर्स की, तारकेश्वर गोयंका एंड मिस्टर विश्वनाथ गोयंका, इनकी हवेली है। जो ये यूनिवर्सिटीज और स्कूल्स जो हैं, जीडी गोयंका और ये सब, ये इनकी हवेली है। तो ये ट्विन हवेलीज हैं, तो एग्जैक्टली आइडेंटिकल दो हवेली हैं। बीच में पार्टीशन भी है, हाफ पार्टीशन पार्शली, एंड कनेक्शन भी है, बट एक थोड़ा सा मेंटेन नहीं लग रही है, एंड वन इज लिटिल फ्रेश लुकिंग, लिटिल मेंटेन। 150 साल पुरानी है। तो जो गोयंका फैमिली है ये यहाँ, उनकी रूट्स यहाँ हैं। बहुत ही ह्यूज और आलीशान हवेली, और फ्रंट में हाथी घोड़ों के ऊपर बैठे मर्चेंट्स के फ्रेस्कोज, और पहला कोर्टयार्ड जो बिजनेस डीलिंग के लिए होता था वो दोनों के बीच में कॉमन था। ऊपर भी इतने सारे छोटे बड़े झरोखे, मतलब कितने कमरे होंगे। तो चलते हैं ये हवेली अंदर से देखते हैं। तो ये बिल्कुल भी मेंटेन नहीं है फिलहाल। ये मुझे किसी हॉरर मूवी का सेट लग रहा है, और कहते हैं कि यहाँ वाकई में कई बॉलीवुड हॉरर मूवीज़ की शूटिंग हुई है। मुझे तो यहाँ बहुत डर लग रहा था, तो मैं यहाँ से निकल गई। और अब शाम हो चली है, और अब हम अपने होटल वापस जा रहे हैं, क्योंकि अब थोड़ी देर में सनसेट हो जाएगा। तो कुछ हवेलियों को बाहर से देखते हुए हम अपने होटल वापस पहुँच गए। कुछ देर पपेट शो का मज़ा लेने के बाद अब मैं डिनर करने जा रही हूँ, क्योंकि बहुत भूख लग रही है। तो ये भी पूनम है है ना आपका नाम? पूनम। और मैं भी पूनम, तो हम दोनों पूनम पूनम। बहुत ही अच्छा लगा छोटी सी और प्यारी सी पूनम से मिलके। तो चलते हैं और डिनर करते हैं। सो गुड इवनिंग। तो अब हम डिनर में सिर्फ पास्ता मंगाया है, बिकॉज ज़्यादा भूख नहीं थी। तो बस डिनर करेंगे, रूम में जाएंगे एंड सो जाएंगे, बहुत थके हुए हैं, एंड गर्मी भी बहुत है। सो विल सी यू गाइस टुमारो, और कल बताती हूँ मैं हम कल कहाँ कहाँ जाएंगे। सो गुड नाइट एंड सी यू गाइस टुमारो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम शुरुआत करेंगे, फिर मंडावा से करेंगे, क्योंकि कल हमारी कुछ चीज़ें देखनी रह गई थी। तो हम सुबह थोड़ा सा मंडावा देखेंगे, और उसके बाद हम जाएंगे नवलगढ़। और आज भी राकेश जी हमारे साथ हैं कल की तरह, और ये हमें जो बाकी जगह रह गई थी मंडावा की वो दिखाएंगे। हम स्टार्ट कर रहे हैं ये डबल चौखानी हवेली से। ये सनेह राम जी के दो लड़के थे ट्विन, हाँ। तो उन्होंने दोनों के लिए सेम हवेली बनाना चाहा था एकदम, क्योंकि आगे चल के बच्चे जमीन के लिए, हवेली के लिए झगड़े नहीं, अपने अंदर से देखते बहुत ही सुंदर हवेली है, जिसको एक ने अभी रेस्टोर कर रखा है, एक अभी अनरेस्टोर है। तो लेट्स गो एंड सी। सो बाहर से भी आप क्लियरली देख सकते हैं द डिफरेंस बिटवीन द पार्ट ऑफ द हवेली विच हैज़ बीन रिस्टोर्ड एंड द पार्ट विच इज़ लेफ्ट एज इट इज़। तो ये देखिए, ये हवेली जो है डबल हवेली की जो ये पार्ट है, ये अनरिस्टोर्ड है। इन्होंने कुछ मेंटेन नहीं किया, एंड दे हैव गॉन ऑल्सो, कोई केयरटेकर भी नहीं है। तो इसकी कंडीशन आप देख सकते हैं कैसी है ओवर द इयर्स। और दूसरी तरफ की जो हवेली है वो इट्स वेल रिस्टोर्ड और मेंटेन्ड है। तो वो देखिए डिफरेंस, लुक एट दिस, द कलर्स एंड ऑल आर सो फ्रेश।
ये हवेली बाकी हवेलियों से काफ़ी छोटी लग रही है, और मगर है बहुत ही प्रिटी। उसके ऊपर के काम, फ्रेस्कोज, दे आर ऑल सो अमेजिंग। ये अंदर का कोर्टयार्ड भी बहुत छोटा लग रहा है, लगता है काफ़ी छोटी फैमिली होगी। फ्लोर भी इसमें एक ही है, अदरवाइज सब में 2 तो होते ही थे कम से कम। और ये छोटी छोटी जो डिटेल्स हैं जो वो लोग ध्यान में रखते थे। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि जो फैंस होते थे बेडरूम में वो मैनुअल होते थे और लोग रस्सी से कोई ना कोई खींचता था। अब इसमें क्या है, ये आप देखेंगे खिड़की के सेंटर वाली खिड़की में एक व्हील लगा हुआ है, तो वो जो आदमी था पंखा जो हिलाता था, रस्सी हिलाता था, वो नीचे बैठता था और उस जो व्हील है उससे रस्सी नीचे आती थी और यहाँ पे वो जो है वो पंखे को हिलाता था। सो दिस इज़ ऑल्सो अनदर डिटेल। अगर आपको उस बंदे को रूम में नहीं रखना है तो वो यहाँ रहता था। एंड लुक एट दिस डिटेल एंड सो वेरी थॉटफुल। इसके बाद हम मंडावा की गलियों और हवेलियों के बीच से होते हुए एक और हवेली पे पहुँचे। तो ये है राधिका हवेली, सो विच वाज आल्सो अ हवेली कन्वर्टेड इनटू अ होटल। तो यहाँ मोस्टली मैं देख रही हूँ कि जो पुरानी हवेलीज़ हैं या तो यहाँ के जो ओनर्स हैं वो छोड़ के चले गए हैं और दे हैव बीन कन्वर्टेड इनटू होटल्स और होम स्टेज। तो ये राम नारायण जोशी जी की हवेली थी जो कि कन्वर्ट किया है। तो वैसे तो अंदर जाना अलाउड नहीं है, बट आई जस्ट वांट टू टेक यू इनसाइड टू जस्ट टू हैव अ ग्लिम्स की पहले के ज़माने की हवेलीज़ होती कैसी थी। तो लेट मी टेक यू अराउंड, इट्स ब्यूटीफुल। इस हवेली के कोर्टयार्ड में आके तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ की वाइब्स बहुत पीसफुल हैं और पैरापेट के नीचे कृष्ण लीला बनी हुई है और बीचों बीच कृष्ण जी की ये मूर्ति भी है जो कि बेहद ही खूबसूरत है। This is the door height. Look at the smaller windows on this side and the smaller windows on this side. Look at the glass. और ये छोटे छोटे से alcoves. Well, हर proportion यहाँ different है और कुछ सोच के किया होगा। Look at this. This is looking so beautiful and the colors are so nice. Oh, I'm loving this. जैसे ये डोर जाली वाला डोर है, तो ये पानी की स्टोरेज का रूम हुआ करता था और यहाँ जाली इसलिए है ताकि सर्कुलेशन होता रहे, एयर का मूवमेंट होता रहे एंड पानी ठंडा रहे। सो हर पर्पस, हर रूम के पर्पस के हिसाब से उसका डोर डिज़ाइन होता था। थोड़ी देर वहाँ बैठ के अपने होटल के लिए वापस निकल पड़ी। मंडावा की गलियों में घूमने का मज़ा ही कुछ और है। चारों तरफ हवेलियाँ ही हवेलियाँ हैं। थोड़ा आगे चले तो एक हवेली नज़र आई जिसका रेस्टोरेशन वर्क चल रहा है, तो रुका नहीं गया और थोड़ी देर में वहीं खड़ी हो गई। वहाँ जो आर्टिस्ट लगे हुए हैं वो इतना बारीक काम कर रहे हैं दैट आई जस्ट कुडंट टेक माय आईज ऑफ। वहीं खड़ी खड़े उनको देखती रही। तो ये एक मेरे पीछे हवेली है जो मंडावा में रेस्टोर हो रही है और इतना बारीक काम है और ये दोनों कर रहे हैं आर्टिस्ट। ये लोग जयपुर से हैं और ये कहते हैं कि पूरी हवेली में 3 साल से लगे हुए हैं और इतना बारीक काम है। दे आर डूइंग इट सच अ ब्यूटीफुल जॉब कि समझ नहीं आ रहा कि पुराना ज़्यादा सुंदर था कि ये ज़्यादा सुंदर है। इट इज़ मैचिंग एग्जैक्टली एज इट वॉज। आपका नाम भैया? हरीश। हाँ, हरीश एंड रामेश्वर। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। अब ये हवेली जब पूरी हो जाएगी तब एक बार आना पड़ेगा देखने के लिए। तो अब मेरा मंडावा से चेकआउट करने का टाइम आ गया है। तो यहाँ से हमने मंडावा देखा और यहाँ से नवलगढ़ देखा था। आज ही फिर यहाँ से मैं निकल रही हूँ गुड़गांव के लिए। तो आप बेसिकली 3 दिन में शेखावटी रीजन आप पूरा एक्सप्लोर कर सकते हैं एंड यू डोंट नीड टू स्टे एट बोथ द प्लेसेस। आप कहीं से भी रुक के आप पूरा देख सकते हैं, या आप अलसीसर रुक के भी ये कवर कर सकते हैं या मंडावा रुक के भी आप अलसीसर साइड कवर कर सकते हैं एंड एवरीथिंग इज़ क्लोज बाय। तो आई होप आपको मेरा ये शेखावटी का ब्लॉग अच्छा लगा होगा और आपने पहले का अलसीसर का भी ब्लॉग आपने देखा होगा। तो मंडावा का भी देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं जल्द नए सफ़र पे अगली बार। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।